दोस्तों, आप ब्रॉडबैंड चलाते होंगे जैसे कि आपके घर में किसी न किसी कंपनी का इंटरनेट होता है। अगर आप अपने मोबाइल का यूज़ नहीं करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो अपना वाईफाई लगवा लेते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं रहती, स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है और वो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है क्योंकि आपके घर में बहुत सारे लोग होते हैं, जिससे उसका काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आपको जो स्पीड प्रोवाइड कराई जाती है या फिर आप जो स्पीड देखकर उसे लेते हैं, जैसा आपने कहीं पर पढ़ा होगा कोई पंफलेट के अंदर कि आपको 30 Mbps 50 Mbps के हिसाब से या फिर आप 100 Mbps सेकंड के हिसाब से जो स्पीड दिखाते हैं वो आपको स्पीड उसी के हिसाब से मिलती है नहीं। एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि आप जो फॉर एग्जांपल आप 50 MB/s के जो स्पीड वाला ब्रॉडबैंड लगवाते हैं या फिर वो देखते हैं कि आपकी जो मोबाइल है वहाँ पर डाउनलोडिंग की जो स्पीड है वो 50 MB/s के हिसाब से डाउनलोडिंग नहीं आ रही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसका क्या रीज़न होता है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑन नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको एनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, इंटरनेट को जैसे जितना ज़्यादा फास्ट होता है हमारे काम उतने आसान हो जाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर जो भी सिम हो या फिर हम कहीं पर भी कोई वाईफाई चलाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिले। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ब्रॉडबैंड की कर रहे हैं, जिससे आपकी जो वाईफाई की जो स्पीड है वो किस तरीके से निकल कर आती है। कभी कभी ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको स्पीड मिले, तो वहाँ पर आपको जो प्रोवाइडर होता है, जो नेटवर्क प्रोवाइड कराता है आपको, वो अलग अलग प्लान आपको पेश करता है। जैसे कि आपकी 30 MB/s के हिसाब से 50 100 इसके हिसाब से आपको ये स्पीड मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे कि 50 MB/s के हिसाब से हमने कोई ब्रॉडबैंड लगवाया, उसके बाद हमने कोई फाइल उस पर डाउनलोडिंग पर लगा दी, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आती है स्पीड वो लगभग 6 MB 7 MB 8 MB इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। और वो ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि आपने जो ब्रॉडबैंड लगवाया था या जो प्लान था वो आपका तो 50 MB/s के हिसाब से होता है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ से निकल कर आता है, तो उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। वो क्या होता है कि आपकी कोई सी भी चीज़ होती है उसके लिए आपको एक यूनिट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप कहीं पर बाइक से जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप किस स्पीड के साथ वहाँ पर km/h के हिसाब से आपकी स्पीड निकलती है। और अगर आप कहीं को किसी चीज़ को नापते हैं जो लिक्विड में है तो वो लीटर में होता है, तोलते हैं तो किलोग्राम में होता है। इसी तरीके से आपकी जो डाटा होता है वो मेजर किया जाता है अलग अलग तरीके से। अब ये अलग अलग तरीका क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा सिर्फ पढ़ने का डिफरेंस होता है कि आपने MB/s का जो प्लान देखा होगा तो उसमें M कैपिटल होता है, B स्मॉल होता है, तो वो वहाँ पर आपको मेगा बिट्स/s के हिसाब से आपकी स्पीड होती है। जबकि आपकी कोई फाइल जो डाउनलोड होती है या फिर जो भी चीज़ आप डाउनलोड करते हैं उसमें MB जो है वो कैपिटल होते हैं दोनों, और जो आपकी स्पीड होती है इंटरनेट या फिर जो भी आपका सर्विस प्रोवाइड कराता है तो उसके अंदर M कैपिटल होता है, B स्मॉल होता है। जहाँ B स्मॉल होता है वो मेगा बिट्स होती है, और जहाँ पर दोनों कैपिटल होते हैं वो मेगा बाइट्स होते हैं। मेगा बिट्स और मेगा बाइट्स में काफ़ी फर्क होता है। तो इसके अंदर 3 यूनिट जो है जो सबसे स्मॉल है वो यूज़ की जाती है। तो सबसे पहली जो होती है वो होती है निबल। अब निबल क्या होता है कि एक बिट जो आपकी कोई सी भी चीज़ होगी, जैसे कि मेज़र करते हैं कोई सी भी फाइल को, तो वो बिट्स होगी, और एक बिट्स जो है वो 4 निबल के बराबर होता है। 4 निबल जो है या फिर निबल जो यूनिट होती है वो इंटरनेट की सबसे छोटी यूनिट होती है। निबल के बाद जो नंबर आता है वो आता है बिट्स का, और एक बिट्स के अंदर जो है 4 निबल होते हैं। उसके बाद जो तीसरी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बाइट। जैसे आप बाइट लेंगे तो उसके अंदर एक बाइट के अंदर आपको 8 बिट दिखेंगे, और बिट को अगर आप निबल में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके 32 निबल्स बैठते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्पीड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वो मेगा बिट्स/s की जो स्पीड होती है
वो आपकी मेगाबाइट से 8 गुना कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो है वो 48 या 50 MB की पर सेकंड मेगाबिट्स पर सेकंड जो है, यानी M कैपिटल है B स्मॉल है, तो वहाँ पर 50 MB पर सेकंड की जो स्पीड है, अगर उससे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मेगाबाइट्स में, यानी जो फाइल आपकी डाउनलोड होती है, तो उसे आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो 6 MB पर सेकंड के अराउंड जो है वो आपको स्पीड देखने को मिलेगी। इसी तरीके से 80 MB पर सेकंड का जो है उसमें अंदर अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 के हिसाब से फिर वो आपका 10 MB पर सेकंड के हिसाब से आपकी स्पीड निकल कर आती है। तो यही होता है कि जो इंटरनेट की स्पीड है, जिसके हिसाब से आपकी स्पीड आती है, वो मेगाबिट्स में काउंट की जाती है। और आपकी जो फाइलें होती हैं, कोई फ़ोटो MP3 या फिर वीडियो होती है, वो मेगाबाइट में कैलकुलेट होती है। और यही डिफरेंस होता है कि इंटरनेट की स्पीड को आप 8 से डिवाइड करते हैं, यानी 8 से, तो वो एक्चुअली स्पीड निकल कर आएगी वो मेगाबाइट की, यानी जो MB कैपिटल में लिखी हुई होती है उसके हिसाब से आपकी ऐसी आती है। आई होप आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद कि जो आपकी ब्रॉडबैंड की स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, जबकि आप डाउनलोडिंग पर कोई चीज़ लगाते हैं तो वहाँ पर आपको वो चीज़ जो है वो कम देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीज़न यही था कि वो मेगाबिट्स होती है, वो मेगाबाइट्स होती है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो जो मेगाबिट्स की स्पीड आती है उसे आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको MB में कन्वर्ट हो जाएगी मेगाबाइट्स में। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको एनेबल कर देना है, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी भी चीज़ डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और आपको यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल मिल रहे होंगे, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको किसी भी चीज़ की अपडेट जो है वो सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।